अंजू और मेरे बीच में दूरी। गोकुल एक ऐसी जगह पर अपना तबादला करवाना चाहता था जहां पर आस्था को इंग्लिश स्कूल मिल पाता। गोकुल सरकारी स्कूल से पढ़ा था, इसलिए गोकुल का सपना था कि वह आस्था को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाए। बड़ी कोशिशों के बाद गोकुल का ट्रांसफ़र धर्मशाला में हो गया था। गोकुल ने अब धर्मशाला में ही अपना स्थायी जीवन बिताने का निर्णय ले लिया था। एक दिन सुबह अंजू का फ़ोन आया और उसने मुझे अपने पति के ट्रांसफ़र के बारे में बताया। अंजू नई जगह को लेकर बहुत खुश थी, पर परेशान इसलिए हो रही थी कि अब उसको एक ही जगह रहना था। उसके पति ने ठान ली थी कि अगर उसका दोबारा तबादला होता है तो वह धर्मशाला में ही आस्था के साथ रहेगी और आस्था अब अपनी पूरी पढ़ाई इसी स्कूल में करेगी। अब गोकुल, अंजू और आस्था अपना सारा सामान लेकर नई जगह पहुंच गए थे। इन्होंने यहाँ थोड़े ही दिनों में ज़मीन ले ली और मकान बनाना शुरू कर दिया। तबादले तो हमारी नौकरी में भी होते थे, पर सिर्फ उम्मीद करते थे कि कभी तो हम एक साथ एक स्टेशन पर मिलेंगे। अब हम एक दूसरे से दूर हो गए थे। हम घंटों फ़ोन पर एक दूसरे से बातें करते और उन पुरानी मीठी यादों को साझा करते। धर्मशाला में मेरा ससुराल पड़ता था और मायका भी थोड़ी दूरी पर था, इसलिए अंजू के शहर मेरा अक्सर आना जाना रहता। अंजू हर बार चाहे जो भी हो जाए मुझसे मिलने ज़रूर आती। हम घंटों एक दूसरे के साथ समय बिताते। उसका रुझाव अब समाज सेविका की तरफ भी बढ़ गया था। शुरू के 2 साल हम जब भी धर्मशाला जाते ज़रूर मिलते, पर बाकी के 2 सालों में मिलना जुलना भी कम हो गया था। मेरे बच्चे भी बड़े हो रहे थे, इसलिए मैं इनकी पढ़ाई करवाने में अपना बहुत सारा समय निकाल देती। उधर आस्था ने भी स्कूल जाना शुरू कर दिया था। सुबह के समय अंजू की खूब भाग दौड़ होती। वह पहले सुबह 8 बजे उसको स्कूल छोड़ने जाती, वापस आकर घर के काम निपटाती और 12 से 2 बजे तक उसको स्कूल वापस लाने जाती। उसका समय इसके पालन पोषण में निकल जाता। मेरे पास सुबह खाली समय होता तो अंजू व्यस्त होती और शाम को मैं बच्चों को उनकी पढ़ाई में मदद कराती और मेरे पास समय ना होता। धीरे धीरे हम दोनों अपनी गृहस्थी में व्यस्त हो गए थे। वह तो मुझसे भी ज़्यादा व्यस्त रहती थी, क्योंकि उसने फालतू समय में हॉस्पिटल जाकर समाज सेविका का काम शुरू कर दिया था। इस बीच अंजू ने अपनी दोस्ती का दायरा भी कुछ बढ़ा दिया था। अब अगर मैं उसको फ़ोन करती तो उसका फ़ोन हमेशा व्यस्त ही जाता, पर हाँ, वो मुझे वापस कॉल कर देती। हमारे फ़ोन पर बातें करते पता नहीं उसको इतने सारे फ़ोन आ जाते कि हमारी बात आधी ही छूट जाती। कभी मुझे गुस्सा भी आता कि वह ऐसा क्या कर रही है कि ढंग से फ़ोन पर बात भी नहीं कर सकती, पर मैं हर बार अपने मन को यह कहकर मना लेती कि वह समाज की सेवा कर रही है और मेरी अच्छी दोस्त होने के नाते मुझे खुश होना चाहिए कि अब उसने कई नए काम पकड़ लिए हैं, जैसे स्कूल जाकर लेक्चर देना, लोगों को योग सिखाना इत्यादि। अब उसके पास शायद धीरे धीरे मेरे लिए भी समय ना था और इस तरह से हम एक दूसरे से दूर होते चले गए। यह दूरी सिर्फ बाहर की दूरी थी, अभी भी हम दिल से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। आज सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं अंजू की एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।